हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे। चलिए आज बिना विलंब किए हम अपने चैनल के जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स पे चलते हैं। आज का टॉपिक्स है भिन्न। भिन्न इट मीन्स फ्रैक्शन। आइए सबसे पहले हम जानते हैं भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न क्या है? किसी भी संख्या, है ना, किसी भी संख्या या किसी भी वस्तु के भाग को जो प्रदर्शित करता है भिन्न कहलाता है। मतलब भिन्न वह एक ऐसी संख्या है, भिन्न वह एक ऐसी संख्या है जो भिन्न वह एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज या वस्तु के भाग को निरूपित करता है। जो किसी चीज या वस्तु के संपूर्ण भाग को निरूपित करता है। निरूपित करता है वह क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 रुपया है, किसी उसने 2 रुपया कोई दे दिया। अब आप कहेंगे कि उसका कितना, मतलब उसका इसमें शेयर बनता है। तो 2 रुपया दिया है 5 में, तो 2/5, 2/5 मतलब उसका शेयर कितना है? 2, 5 में 2। मान लो कोई कह रहा 1 तिहाई, मतलब 3 में 1, 2 तिहाई मतलब 2 में 3। ये सब क्या है? यही सब तो भिन्न है। मतलब किसी भी संख्याओं के भाग को जब निरूपित किया जाता है, उसी को प्रदर्शित किया जाता है, वो भिन्न के रूप ले लेता है, भिन्न कहलाता है। अब भिन्न में क्या होता है? अंश और हर होता है। क्या क्या होता है? अंश और हर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से जानेंगे। अंश जो होता है यह ऊपर का भाग होता है, और हर जो होता है वह नीचे का भाग होता है। नीचे के भाग को हर से निरूपित करते हैं और ऊपर के भाग को अंश से निरूपित करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें जानेंगे कि अंश और हर का जो खेल चलता है, तो नीचे में टोटल रहता है और ऊपर में उसका अंश रहता है। अंश माने आंशिक, माने उसका जो अंश है वो आंशिक हो गया, और जो नीचे का है वह टोटल है। जो टोटल उसको कहते हैं ना, टोटल नीचे, और जो उसका अंश है वो ऊपर। आंशिक मतलब ऊपर। मान लीजिए कोई एगो सेब है, वो कह रहा है कि इसको 1/4 देना है, तो 4 भाग में 1 भाग मतलब 1/4। इसको कलर भी आप लोग करते होंगे तो देखते होंगे, आ रहा समझ में ना? 1/4। यही सब भिन्न है। भिन्न दूसरा कोई नहीं है, कोई ज़्यादा माथा पीछी वाला चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो भिन्न वह एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी चीज या वस्तु के संपूर्ण भाग को प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करती है, और भिन्न कहलाती है। इसे 2/5, 1/3, 2/3, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग का पीछे करते हैं तो नंबर देते हैं, कैसे दिया जाता है? नीचे टोटल रहता है और ऊपर प्राप्तांक रहता है। जो बच्चा क्या किया है? प्राप्त किया है। ऊपर प्राप्तांक और नीचे वाला में टोटल। तो ये हो गया आपका 20/15। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। भिन्न में हम जब आगे बढ़ेंगे तो भिन्न में हमारा जो एक आएगा, सबसे पहले भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो भिन्न के पहले प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला हम प्रकार लेंगे। पहला प्रकार हमारा हो जाएगा उचित भिन्न। क्या होगा? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोपर फ्रैक्शन। PROPERFRACTION। ये हो गया प्रोपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? तो जब कोई भिन्न, है ना, जब किसी भिन्न का अंश जो है हर से छोटा है होता है ना, जब किसी भिन्न का
अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। तो जब अंश जो है हर से छोटा हो जाएगा तो अंश माने ऊपर वाला, हर माने नीचे वाला। अंश जो है वो हर के अपेक्षा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे 4/12, 9/18, 17/35, 14/19, ठीक है। मतलब नीचे का जो भाग होगा ये बड़ा होगा और ऊपर का भाग क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या कहलाता है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर हमारा हो जाएगा। अब एक बात ध्यान लीजिए, जहाँ उचित होगा वहाँ अनुचित होगा। अच्छा काम की जगह बुरा काम होना ही होना है, समझ लीजिए, थोड़ा सा हंसने के लिए कह रहे हैं। जहाँ अच्छा गाना बजेगा, जो खेसरी लाल का या जो भी हमारे सिंगर है जो थोड़ा सा अलग तरह के है, उनका गाना बज जाएगा। मतलब अच्छा के जगह पे बुरा थोड़ा सा होता है। देखते हैं सरस्वती पूजा कितना अच्छा पंडाल होता है, कितना अच्छा पूजा होता है, हमारे में ऑर्केस्ट्रा होगा, अश्लीलता आएगा। तो अच्छी जगह पे जहाँ पे अश्लीलता आती है, यहाँ पे अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता से इसको मत जोड़िएगा, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करने के लिए हमने समझा है। मतलब उचित शब्द समझिएगा, उचित और अनुचित। अनुचित को भी विषम भिन्न यहाँ पे मान लीजिए 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे उचित भिन्न है और 2 नंबर में क्या है, विषम भिन्न। विषम भिन्न को कहते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर, IMPROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTION, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, विषम भिन्न। अब विषम भिन्न किसे कहते हैं, तो अब सीधे इसका उल्टा, जब किसी संख्या, जब किसी भिन्न का अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। अब अंश क्या हो जाएगा, बड़, हर का हो जाएगा छोट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, मतलब विषम है। जैसे 9/6, 12/4, 13/8, 14/16, सॉरी 16 नहीं 12, नीचे वाला छोटा और ऊपर वाला बड़ा। मतलब अंश जो है हर से बड़ा हो जाएगा, अंश जो है हर से बड़ा हो जाएगा, विषम भिन्न। और अंश जो है हर से छोटा हो जाएगा तो उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 2 चीज क्लियर होगी। अब हम आते हैं तीसरे की। तीसरा जो है, तीसरे की हम बात कर ले तो तीसरा होता है, दोनों को मिला दीजिए, मिश्रित। क्या होता है, मिश्रित। लिख लेंगे मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मिश्रित भिन्न को कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन, FRACTION, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब, ध्यान से सुनिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब एक प्राकृत संख्या और एक उचित भिन्न दोनों एक साथ लिखा जाता है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जब कोई प्राकृत संख्या और उचित भिन्न, आना समझे ना, जब कोई प्राकृत संख्या, जब कोई प्राकृत संख्या और एक उचित भिन्न साथ साथ लिखा जाता है ना, उचित भिन्न साथ साथ लिखा जाता है, तो उस भिन्न को क्या कहते हैं, उस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 4.2/3 लिख दिया, और इसको हल करके भी हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना बहुत इजी है। 3 का 9, 9 2 11/3। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि ना हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको जोड़ के लिखिए, जोड़ के लिखिए 3 + 2/3, इसके बटा में 1,
एक का 3 का एलसीएम 3, 1 3 3 3 3 का 9, और 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, 9 2 11। ऐसे कहिए, अच्छा हम ऐसे कहिए, बाबू कहिए चाहे भैया कहिए, हमको आंसर से मतलब है, बनाने की तरीका से मतलब है, तरीका गलती नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर परिवर्तन होने की कोई चांसेस नहीं है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब ये मिश्रण हो गया मतलब एक इसमें क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में मैं पिछला वीडियो में दिया हूँ, आप उसमें जाकर के देखिए कि प्राकृतिक के बारे में हम कैसे दिए हैं, पूर्णांक के बारे में कैसे दिए, उसको एक बार समझिए। दिक्कत होता था कमेंट कीजिए। एक प्राकृतिक संख्या के साथ क्या हो गया, एक प्राकृतिक संख्या के बाद साथ हमने इसको कर दिया एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, एक प्राकृतिक संख्या के साथ हमने एक उचित भिन्न जोड़ दिया। उचित भिन्न मतलब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, अंश छोटा और बड़ा। अब इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो भी वही आया, और ऐसे भी करेंगे तो वही आएगा। तो इस प्रकार से मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इन भिन्न में, उचित भिन्न में और विषम भिन्न में और मिश्रित भिन्न में हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कितना नंबर, अगला देखते हैं हम 4 नंबर। इसको मिटाते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर जो हमारा है वह है तुल्य भिन्न। क्या है, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, भिन्न को तो अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, और तुल्य को इक्वल कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल मतलब समान। EQUAL इक्वल, फ्रैक्शन FRACTI। अब तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तो जब दो भिन्न जिसमें से कोई भी भिन्न एक दूसरे के भिन्न के अंश और हर में, है ना, ध्यान सुनिएगा, जब दो भिन्न जिसमें से कोई एक भिन्न, है ना, दो भिन्न है उसमें से कोई एक भिन्न के अंश और हर में किसी समान शून्योत्तर संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। जब किसी दो भिन्न के अंश तथा हर में किसी भिन्न के अंश तथा हर में समान शून्योत्तर, है ना, समान शून्योत्तर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो शून्योत्तर को हम यहाँ पर इक्वल जीरो, इक्वल नॉन जीरो, है ना, इक्वल इक्वल नॉन जीरो जरिए लिख सकते हैं। इसको नॉन है NON, इक्वल नॉन जीरो लिख सकते हैं। इक्वल नॉन जीरो से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है, भाग देने पर प्राप्त होता है, तुल्य भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, तुल्य भिन्न कहलाता है। अब वह तुल्य भिन्न कहलाएगा। अब तुल्य भिन्न का मतलब क्या होगा, इतना तो आप लोग लगभग जान गए। अब थोड़ा सा इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मान लीजिए कितने दिया, 4/8 मान लीजिए। अब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर भी 2 से गुना नीचे 2 से गुना, 4 गुना 8 8 2 16, मतलब जो ऊपर गुना होगा वही नीचे गुना होगा। मान लीजिए 16/8। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 गुना 8 8 गुना 16, 8/4। मान लीजिए इसको 4 गुना 8 2 गुना 4 4 गुना। अब 8/4 जो है 4/2 के और 8 4 हो गया ना। अब ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16/4। ये तीनों क्या है, तुल्य भिन्न है। क्या है,
तुल्य भिन्न है। इस प्रकार के चार का चार, चार दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4। यहाँ पे देख लीजिए, हम थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब जितना से गुणा करेंगे अंश और हर में, और जो आगे उसका भिन्न निकलेगा वह भिन्न को लिख देंगे, तो दोनों एक दूसरे का तुल्य भिन्न हो जाएगा। इसी भिन्न को क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं, इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, छठे की ओर, है ना? छठे की ओर, आप पांचवें की ओर आते हैं, सॉरी छठे नहीं पांचवें। समान भिन्न क्या होता है? समान भिन्न, समान भिन्न, इसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, FRACTION, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को समान भिन्न कहते हैं, वे भिन्न जिसके हर समान रहता है, इक्वल, है ना? वे भिन्न जिसके हर एक दूसरे के समान रहते हैं, एक दूसरे के समान रहते हैं, वह क्या कहलाता है? समान भिन्न कहलाता है। जैसे 4/2, 9/2, 13/2, 16/2, इसका श्रेणी दे दीजिए। नहीं तो दूसरा श्रेणी लेना है तो मान लीजिए 4/16, 9/16, 12/16, 18/16, 24/16। ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न हो गया। वे भिन्न जिसके हर, हर माने नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला क्या होता है? एक समान रहता है। तो इस भिन्न को हम क्या कहते हैं? इस भिन्न को हम समान भिन्न अर्थात लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब एक और रह गया हमारा असमान भिन्न, उसको भी देख लेते हैं। आते हैं असमान भिन्न। असमान भिन्न हो गया 6 नंबर। असमान भिन्न को हम क्या कहेंगे? तो वो था इक्वल, तो ये हो जाएगा ऑन, वो था लाइक, ये होगा अनलाइक, UNLIKE, अनलाइक फ्रैक्शन, FRACTI, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? असमान भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान भिन्न। तो वे भिन्न जिसके हर असमान रहते हैं, समान ना, वे भिन्न जिसके हर असमान रहते हैं, असमान रहते हैं, वह क्या कहलाता है? असमान भिन्न कहलाता है। जो इसे एग्जाम्पल 6/12, 9/6, 13/14, 17/21 इत्यादि जो ले लीजिए। तो ये था हमारा भिन्न, कोई ज़्यादा नहीं था, बस एक बार हम इसको रिमेंबर कर देते हैं, रिविजन कर लेते हैं। भिन्न, भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी वस्तु या किसी भी चीज़ के संपूर्ण और उसके भागों को निरूपित करती है, वह भिन्न कहलाती है। भिन्न के प्रकार में आएंगे तो भिन्न जो है, पहला जो है उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब किसी भिन्न के अंश हर से छोटा होता है, अंश छोटा और हर बड़ा हो जाएगा तो वो उचित हो जाएगा, और जिसका हर छोटा और अंश बड़ा हो जाएगा यह विषम भिन्न हो जाएगा। और मिश्रित भिन्न में जब हम प्राकृत संख्या को किसी उचित भिन्न के साथ जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रित भिन्न हो जाएगा। तुल्य भिन्न में जब किसी भिन्न दूसरे भिन्न के अंश तथा हर के समान शून्योत्तर इक्वल नॉन जीरो संख्या से गुणा करने या भाग करने पर प्राप्त होता है, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। और समान भिन्न जिसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, वह भिन्न जिसमें समान इक्वल हर रहते हैं उसे हम समान भिन्न कहते हैं, और जिसके हर समान नहीं रहता उसे असमान भिन्न मतलब अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज की क्लास बस इसके बाद हम आगे डेसिमल अर्थात
दशमलव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसा और भी वीडियो आपको कोई देखना है, या अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप बेधड़क आप डायरेक्ट हमको कमेंट के माध्यम से मैसेज करें, हम आपको जरूर उसमें मदद करेंगे। और मेरा बस एक ही कार्य है, उम्मीद है आपसे है कि आप मैथ को समझें, मैथ को बोझिल ना समझें। मैथ बहुत सरल है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तुरंत कमेंट करें। चलिए आज की क्लास यही, धन्यवाद।